नमस्कार, मैं हूं चांदनी खान। इंडिया A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का भारतीय युवा जहां भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय कला को भुलाकर पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, वहीं एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घराना भी है जो भारतीय कला को जिंदा रखने के लिए अपने बुजुर्गों की तरह देश का नाम रोशन करने के लिए दिनों रात अपनी साधना में लीन है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री पद्म भूषण सारंगी सम्राट उस्ताद साबरी खां साहब के घराने की, जहां समय के इस दौर में आज का युवा व बच्चे पश्चिमी संस्कृति को अपनाते हुए बिना सुर ताल के गानों पर थिरकते हुए नजर आते हैं। वहीं उस्ताद साबरी खां साहब के बेटे उस्ताद कमाल साबरी व उनके शागिर्द समय के इस दौर से बेखौफ व बेपरवाह होकर अपनी तपस्या में लीन हैं। उन्हें फिक्र और जुनून है तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की कला से अपने बड़ों की तरह देश का नाम रोशन करने की।
अब जो ताल मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो द्रुत 3 ताल है। इसमें मैं उस्ताद अहमद जान थिरक्का खान साहब के कुछ ख़ास गतें बजाऊँगा जो मैंने अपने वालिद उस्ताद राशिद मुस्तफ़ा थिरक्का जी से सीखी है। पेश है। एक आखिरी में थिरक्का अब्बा का एक नगाड़े का कायदा जो उन्होंने बहुत प्रचलित करा और बहुत फेमस करा। पेश है। आप ज़रा बताएं कि तबला आपने कब से सीखना शुरू किया और क्यों सीखना शुरू किया, क्योंकि इस दौर में जब सारी जो यंग म्यूजिशियंस हैं वो कीबोर्ड और गिटार और ड्रम्स की तरफ जा रहे हैं, आपने क्यों सोचा कि मैं तबला बजाऊं? जी मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मैं शायद 4-5 साल का हूँगा उस टाइम जब मेरी तालीम शुरू हुई। और बचपन से ही मेरा रुझान काफ़ी तबले की तरफ था, क्योंकि मैं अपने वालिद को घर में रियाज़ करते देखता था और उनके कॉन्सर्ट भी अटेंड करता था और घर में उनके शागिर्द लोग भी आते थे तो उनको बजाते हुए देखता था और मैं बहुत इस चीज़ से बहुत प्रभावित होता था। तो मुझे शायद मेरे वालिद साहब ने मुझे तबले पे उल्टी सीधे हाथ चलाते हुए देखा होगा और उनको लगा कि शायद चलिए इनको सिखाते हैं, और शायद इसी बात से उन्होंने सोचा होगा और मुझे तबले की तालीम देना शुरू कर दी। तो क्या आपकी उम्र रही होगी जब आपने पहली बार तबले पे हाथ रखा होगा, अगर आपको याद है तो? मैं शायद 4 या 5 साल का हूँ। तो पहला सबक जो आपके वालिद साहब ने आपको दिया था वो याद है आपको ज़रा सा? शायद जो मुझे वीडियो से पता लगता है वो ना धिन दिन ना धिन दिन ना तिन तिन ना धिन दिन ना, जो 3 ताल 16 मात्रे का ठेका है। और जो कायदा आपने सीखा था वो याद है आपको? जो जी वो भी दिल्ली घराने का कायदा, धातिट्टे धा धातिट्टे धागे तीना कीना तातिट्टे तातिट्टे धा धातिट्टे धागे धीना गी। तो आप तबले में आगे क्या करना चाहते हैं? क्या आप, क्योंकि आप इतने बड़े उस्ताद के, इतने बड़े तबले के बानी उस्ताद अहमद जान थिरक्का खान साहब के आप होते हैं जिनको माना जाता है कि तबले के बादशाह थे वो, तो उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और कैसे उनका नाम जिंदा रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी उनका नाम जिंदा रखने के लिए मैं और ज़्यादा मेहनत कर रहा था कि हमसे जो उनका नाम जुड़ा हुआ है वो उनके जो नाम में ऑलरेडी 4 चांद लगे हुए हैं, हम उनको और बढ़ाएं, कोशिश यही रहती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे दिग्गज कलाकारों के साथ संगत भी करूँ और
सोलो वादन के लिए भी मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखता हूँ और जहाँ भी मौका मिलता है मैं ज़रूर पेश करता हूँ और सब लोगों के आशीर्वाद तो से एक अच्छा तबला नवाज बनने के लिए आप क्या सोचते हैं कि संगतकार के लिए क्या ज़रूरी है और सोलो बजाने के लिए क्या ज़रूरी है कि उस पर वो रियाज़ करे और उस पर वो ख़ास उस पर ध्यान दे कि जब संगत कर रहा है और जब सोलो बजा रहा है तो उसमें क्या अंतर आप पाते हैं? जी मेरे ख्याल से जब कोई तबला प्लेयर सोलो वादन में सोलो बजा रहे होते हैं उस टाइम मुझे लगता है वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, मतलब उनको जो भी तालीम मिली है वो सारी चीज़ें एकत्रित करके और बजाते हैं स्टेज पे। और लेकिन जब वो किसी को संगत करते हैं उस टाइम मुझे लगता है वो उनको अपने जो मेन कलाकार हैं उनको बहुत समझना पड़ता है और उनके हिसाब से बजाना पड़ता है। अच्छा ये बताएं शारिक कि आप जैसे आज का दौर चल रहा है कि लोग अपने अपने बैंड्स बना के काम कर रहे हैं, तो आप भी किसी फ्यूजन या वर्ल्ड म्यूज़िक बैंड से जुड़े हैं और आप उसमें परफॉर्म करते हैं? जी मैं बिल्कुल कुछ बैंड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मैं उस्ताद कमाल साबरी साहब के साथ उनके जैज़ सारंगी फंक करके उनका बैंड है, उनके साथ भी मैंने काफ़ी बजाया है और दीगर बैंड्स के साथ भी मैं करता रहता हूँ और फ्यूजन में मेरा बहुत रुझान है और मैं काफ़ी कोलैबोरेट करता रहता हूँ। आपके कौन रोल मॉडल्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में, जो आप सोचते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में एक जिन्होंने आपकी सोच को बदला, आपके काम करने के अंदाज को बदला? तबले में कौन किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके नाम ज़रा हमें बताएं। जी मैं सबसे पहले अपने दादा उस्ताद अहमद जान तिरका खान साहब को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और उनको अपना रोल मॉडल बिल्कुल ज़रूर मानता हूँ और अपने वालिद साहब उस्ताद राशिद मुस्तफ़ा तिरका साहब को भी बहुत सुनता हूँ और बहुत कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और उस्ताद जाकिर हुसैन जिनको पूरी दुनिया जानती है और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के तबला प्लेयर उनको फॉलो करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैं भी उन तबला प्लेयर्स में से एक हूँ कि मैं उनको सुनता रहता हूँ और उनकी बहुत सारी अच्छी आदतों को, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ढालने की कोशिश करता हूँ। आखिर में हमें कुछ आप फ्यूजन के कुछ ठेके वगैरह जिसको आप पसंद करते हैं और बजाते भी हैं ग्रुप्स में, तो वो ज़रा अगर आप रिकॉर्ड करा दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी मैं कोशिश करता हूँ। वो हर जगह अलग अलग तरीके से बजती है और उसके रिदम पैटर्न्स भी और उसकी फीलिंग सब अलग अलग होती है, तो देखिए कैसे एक नॉर्मल कैमरे का ठेका है। ये कहरवा ताल है और अभी आप पंजाब की साइड जाएंगे तो आपको कैसे इसी ये कहरवे का अलग पैटर्न दिखेगा। और यही चीज़ अगर आप जैसे पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, जैसे सिंध में, तो वहाँ पे अलग आपको रिदम पैटर्न मिलेगा। और यही चीज़ आप अगर गल्फ कंट्री में जाएंगे तो आपको अलग रिदम मिलेगा जो बैली डांस के साथ भी काफ़ी बजता है। रिदम पैटर्न है कुछ और वेस्टर्न, अगर आप यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पे भी अलग बिल्कुल मिलेगा आपको।